नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जोर शोर से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के डिप्टी सीएम ने शुक्रवार को एक जगह छापेमारी की, जहां से करोड़ों की एक्सपायरी दवाएं बरामद हुई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में है। राज्य सरकार के मंत्री लगातार जिलों का दौरा कर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम के गोदाम का औचक निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने 16 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की एक्सपायरी दवाएं पकड़ी। इसके बाद मामले में अधिकारियों को दवाओं को लेकर जांच के आदेश दिए और साथ ही इस पर जल्द ही रिपोर्ट सौंपने को कहा। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर हम गए थे, तो जांच में मुझे जो जानकारी मिली है बड़ी चौंकाने वाली है। लगभग 16.5 करोड़ की दवाइयां एक्सपायर्ड हमें वहां पर मिली हैं। हमारे साथ जांच के लिए चिकित्सा विभाग के सचिव प्रांजल यादव जी भी गए थे। तो जांच में पाया गया कि कंप्यूटर में एक्सपायर्ड दवाइयों की जब सूची निकाली गई, पूरी तरह से जोड़ा गया, तो 16 करोड़ 44 लाख से अधिक की दवाइयां एक्सपायर्ड हो गई, जो वहां पर अभी गोदाम में थी। और दवाइयों को रखरखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। जिन दवाइयों को कूल एंड ड्राई प्लेस में रखा जाना चाहिए, उनको ओपन में रखा गया था और धूल बड़ी मात्रा में उन पर जमी हुई थी। पूरी प्रकरण की जांच के लिए एसीएस चिकित्सा विभाग को आदेश दिया गया है और प्रांजल यादव को हमने कहा कि 3 दिन में इसकी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिसकी भी जिम्मेदारी तय होगी, हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जैसे ही निगम के गोदाम में पहुंचे, उन्हें देखकर भगदड़ मच गई। जब वहां पर मौजूद कर्मचारियों को रोककर उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। मौके पर दवाई बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई थी और दवाओं के लिए बनाए गए कोल्ड चेन की भी व्यवस्था सही नहीं थी। वहां पर रखी करोड़ों की एक्सपायर्ड हो चुकी थी और कुछ एक्सपायर्ड होने वाली थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये दवाएं मेडिकल कॉर्पोरेशन द्वारा अस्पतालों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, जिन्हें मेडिकल अस्पतालों में नहीं भेजा गया था और गोदाम में रखी करोड़ों की दवाइयां एक्सपायर हो गई। इन दवाइयों को कंपनियों को वापस भेजा जाना था। निगम के गोदाम में एक्सपायर्ड दवाएं मिलने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गोदाम में उपलब्ध दवाओं की ऑडिट के लिए फाइल जमा की जाए और रिपोर्ट उन्हें जल्दी सौंपी जाए। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाई और मौके पर बरामद सभी चीजों, रिकॉर्डिंग, कागजात को जब्त करने के निर्देश दिए। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रांजल यादव भी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोदाम में छापा मारा था, तो उस वक्त वहां पर टेलमिसाट्रन, आई ड्रॉप, ग्लूकोज की बोतलें, हृदय रोग में दी जाने वाली दवाएं जमीन पर बिखरी हुई थी। इसके साथ ही इंजेक्शन फ्रिज के बजाय खुले में रखे हुए थे। योगी सरकार 2.0 के आने के बाद से ही सरकार और मुस्तैदी से काम कर रही है और लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।